जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने। इंदिरा सरकार की इमरजेंसी लगाने का किया था विरोध। आखिर कैसे चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो वहीं उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार की इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएच बेग को सीजेआई बना दिया गया, जिसके बाद इसका विरोध भी उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा तक दे दिया। इंदिरा की सरकार गिरने के बाद वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था क्या होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, चुने जाते हैं, इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए एक तय प्रक्रिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। केंद्र इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नए सीजेआई और अन्य जजों की नियुक्ति करता है। परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। ये प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है, जिसको एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। साल 1999 में पहली बार एमओपी तैयार हुआ था। यही डॉक्यूमेंट जजों की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में सेंटर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायित्व को तय करता है। एमओपी और कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर संविधान में कोई अनिवार्यता या कानून नहीं बनाया गया, लेकिन इसी के तहत जजों की नियुक्ति होती आ रही है। हालांकि 1999 में एमओपी तैयार होने के पहले से ही सीजेआई के बाद सबसे सीनियर जज को पदोन्नत कर सीजेआई बनाने की परंपरा है। साल 2015 में संविधान में एक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी बनाया गया था। ये जजों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका को बढ़ाने वाला काम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद एमओपी पर बातचीत जारी रही। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी एमओपी को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बता दें कि छोटे कार्यकाल में 5 बड़े मामलों की सुनवाई जस्टिस खन्ना करेंगे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल करीब 2 साल का रहा और इसकी तुलना में सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा होगा। जस्टिस खन्ना बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ 6 महीने तक इस पद पर रहेंगे। 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे और इस कार्यकाल में जस्टिस खन्ना को मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, सबरीमाला केस के रिव्यू और राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामलों की सुनवाई करनी है।